बोलो। फ्रिज खाने पीने के लिए चीजों के लिए है, उसके सोने के लिए नहीं। बाहर निकालो उसको। घर में एसी क्यों नहीं लगवाते तुम? बिना एसी के जो 3 साल से टिके हुए एसी लगवा दिया तो 7 जन्म नहीं निकलेगा बुड्ढा। अच्छा, आप कुंडली में बिलीव करती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। मेरी जिंदगी में 3 मेरी कुंडली में सांप बन के बैठे हुए हैं। ये मेरा सास ससुर, हाँ। और वो मेरी पत्नी। मेरा दिल करता है मैं परमीत सर की नई शादी करवा दूं। अरे प्रॉब्लम तुझे है, तू परमीत की दूसरी शादी क्यों करवा रहा है? मेरी जिंदगी के लगे पड़े हैं, आप क्यों खुश बैठी हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? या कपिल। हाय कपिल, आई एम स्वीटी। स्वीटी, स्वीटी, लुक एट यू, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आप जानते हैं मुझे? नहीं, जानने का क्या है, मतलब जब से पैदा हुई हो बड़ी तो हुई होगी ना। वाओ। आप मुझे बताएंगे कि क्या आप शादीशुदा हैं? जी नहीं, हम पंजाबी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं मैडम, मैं बहुत ज्यादा सिंगल हूँ। मैं तो इतना ज्यादा सिंगल हूँ, मैं चप्पल लेने भी जाता हूँ ना तो एक ही पैर की खरीदता हूँ, कहीं जोड़ी ना बन जाए। तो मुझे या सर, आप मेरा ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर किसी शादीशुदा इंसान से बात करनी है। शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा मर्दों से बात करती हो, किसी की बीवी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या हाल करेगी, पता चलेगा तुम्हें? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली माय नेम इज स्वीटी और मैं शादी बचाओ फाउंडेशन की तरफ से आई हूँ। अच्छा। तो शेर बचाओ, पानी बचाओ, हाथी बचाओ वगैरह सुना था मैंने, ये शादी बचाओ नहीं सुना। ये कौन सी फाउंडेशन है मैडम? एक्चुअली इसमें हम उन कपल्स की, शादीशुदा कपल्स की हम हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं जो अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं है। ओके, तो आप ऐसा क्या करके दिखाती हैं कि वो खुश हो जाते हैं? मतलब जी, हम उन लोगों को टिप्स देते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में कैसे खुशियां लाई जाती हैं, कैसे खुश रहा जाता है। ओके, तो जैसे किसी पत्नी को अपने पति के साथ रहना नहीं आता है तो उस पत्नी की जगह उस घर में फिर रहती हैं आप? मतलब कैसे? हम पति को समझाते हैं कि उसे कैसे रहना है। अच्छा, तो ये बात तो पत्नी भी हाथ में बेलन लेके समझा देती है। तुम्हारा फिर इतनी लाल साड़ी पहनने का क्या फायदा? सर, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। जाने से पहले मेरी बात सुन के जाओ। हाँ, मैं हूँ शादीशुदा। अरे तो आप आराम से बताइए ना। नहीं, मुझे लगा तुम्हें कहीं सदमा ना लग जाए, तुम कहीं मेरे बारे में ऐसा वैसा ना सोच रही हो ना। मैं क्यों आपके बारे में ऐसा वैसा सोचूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा सोच रहा था तो मुझे लगा तुम भी सोच रही होगी। मैं क्या सोचूंगी? तुम नहीं सोचती हो कि तुम बड़ी ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ, ये तो मैं सोच रही हूँ। तो सोचो, जब तुम अपने बारे में इतना सोचती हो तो सामने वाला किस हद तक जा सकता है? देखिए सर, आप अपनी बीवी को बुलाएंगे प्लीज? वो तो नहीं आ सकती। क्यों? आज से कुछ साल पहले क्या हुआ? मुझसे बोला नहीं जा रहा। क्या मैं आपके कंधे पे सर रख के बता सकता हूँ? क्योंकि इंसान को थोड़ा हौसला मिल जाए तो वो अपना दर्द बयां कर सकता है। आप अगर मुझे अपना कंधा दे दे तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, आइए, आप यहाँ पे आइए। आप आराम से बैठ के सब कुछ बताइए। जी, बैठिए। एक्चुअली मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है, करना क्या होता है, प्रोसीजर। मेरी पहली बार शादी हुई थी तो पता ही नहीं था। तो करो। वाली बात तो मैंने भी बताई नहीं। मैं सुहाग रात पे दूध पी के सो गया था। वाली बात तो मैंने भी बताई नहीं। आपको पता है हनीमून पे क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैं सुहागरात पे ही सो गया तो हनीमून पे क्या ही हुआ होगा। पता नहीं मेरी शादीशुदा जिंदगी कब ठीक होगी, मेरे को आइडिया ही नहीं लग रहा है। देखिए, आप सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। शादी बचाओ फाउंडेशन आपकी सेवा में हाजिर है। मैं सब सॉर्ट कर दूंगी। पर आप 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी वाइफ हूँ। 2 मिनट में फिर क्या होगा?
मैम बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट किया जाता है। हाथ पकड़िए। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताया, मुझे पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या होता है। मैं तो थक हार के ऑफिस से घर जाता था, मुझे मेरी बीवी कहती बर्तन धो दो। एक दिन बर्तन धोते तो मेरी आंख लग गई, उसने कोड़े मारे मुझे। अब परसों की बात है, मैं पोछा लगाना भूल गया, उसने मेरा एक हाथ तोड़ दिया। पर आपके तो दोनों हाथ ठीक लग रहे हैं। उसने तीसरा वाला तोड़ दिया। एक बार मैंने उसको कहा मेरे साथ डांस करोगी, कहती मैंने शादी इस काम के लिए की थी, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ऐसे कौन डांस के लिए मना करता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे साथ डांस करोगी तो मेरी टांगे तो नहीं तोड़ोगी? नहीं नहीं, मैं क्यों तोड़ूंगी? तो फिर मेरा मूड ठीक हो जाएगा। देखो हो गए हम और तुम, तो उड़ गई निंदे रे, तो खन की पायल मस्ती में, तो आँखें खनके रे। अम्मा अम्मा अम्मा। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है ये? मैं तुमसे पूछी हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? हमें क्यों परेशान कर रही है? ये कौन है? तुम कौन हो जो किसी और के पति पे तुम डोरे डाल रही हो? किसी और के पति पे डाल रही है? तुमको क्या, तुम किसी का पति हो? हैं? उसको करने दो जो कर रही है। यू प्लीज कंटिन्यू। देखिए, आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं शादी बचाओ फाउंडेशन से आई हूँ और मैं इनकी काउंसलिंग कर रही हूँ। आप हैं कौन? मैं इनकी बीवी हूँ। बीवी? जी हाँ। आपने तो कहा था कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई है। मैं तुम्हें कब छोड़ के चली गई? तुम कल स्टेशन जा रही थी, मैंने तुम्हें कहा नहीं मुझे रास्ते में छोड़ देना, तुम छोड़ के नहीं गई थी? वही बताया मैंने, झूठ बोला कुछ? देखिए देखिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, पर आप प्लीज इन्हें कोड़े मत मारिए। कोड़े? मैं क्यों इन्हें कोड़े मारूंगी? इन्होंने बताया कि जब ये आदमी बर्तन साफ नहीं करता तो आप इन्हें कोड़े नहीं मारती। आपको लगता है इस आदमी की शक्ल देख के कि ये बर्तन धोगा? शक्ल से कैसे पता चलता है? शक्ल से बर्तन धोता हूँ मैं। बेड पे पड़े हुए टी कप तक नहीं उठाता ये। बेड पे तो तुम्हारे माँ बाप भी पड़े हुए हैं, उनको ना उठा दूं मैं? जामुन बन के आ गई है। लीव मी। यू लीव। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा होता है ना तो हम उसको सॉर्ट कर देते हैं। मुझे पता था तुम सॉर्ट कर दोगी। हम गोवा चलते हैं, मैं बड़ा सॉर्ट होता हूँ उधर जाके। देख रही है आप? देख रही है? अच्छा अच्छा, एक मिनट आप लोग यहाँ पे बैठिए, बैठिए आप इधर आप भी बैठे। बैठिए। अब आप ये बताइए कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? ये हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि आप क्या चाहते हैं? ये अब आदमी सच ना बोले। तुमने सुना नहीं है? डॉक्टर, वकील और लाल साड़ी में लड़की से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही बात, सही बात। आप देखनी ऐसी बातें करता है मेरा पति, मतलब कितना अनरोमांटिक है। लोग क्या क्या नहीं करते अपनी बीवियों के लिए। अरे पड़ोस की गुप्ता जी अपनी बीवी को हर हफ्ते डिनर पे लेके जाते हैं। अरे जा, उसको तो मैं भी लेके जाना चाहता हूँ, मानती नहीं वो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा रोमांस खत्म हो गया है। नहीं नहीं, थोड़ा करेक्शन है इसमें, हमारा शुरू ही नहीं हुआ कभी। अरे, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। जी। मैं एक टेबल बुक करती हूँ, आप दोनों डिनर करके आइए। नहीं नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। अगर टेबल तुम बुक करोगी, डिनर भी तुम्हारे साथ ही होगा। ऐसे कैसे? मैं क्यों डिनर पे जाऊंगी? मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। What? क्या की? तुम शादीशुदा हो? इतनी देर से तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैंने कब धोखा दिया आपको? अरे इतनी ब्यूटीफुल बन के घूम रही, मुझे लगा 3-4 बॉयफ्रेंड हो गए, छुड़वा दूंगा मैं। अरे तुम तो डायरेक्ट शादीशुदा निकली। ये शादीशुदा है तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम है? अरे स्वीटी, 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 ये क्या हो रहा है? मैं 2 घंटे से बाहर मोटरसाइकिल पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हारी काउंसलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। इतना बदतमीज ड्राइवर रखा आपने। हेलो, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, इसका पति हूँ। भाई साहब, ऐसी कौन सी नौकरी करते हैं आप जो इन्होंने डायरेक्ट आपसे शादी कर ली? मतलब क्या कमी क्या है मुझ में? सरकारी नौकरी है मेरे पास, पता है? अच्छा, तो तुम ही वो आदमी हो। सारी जवानी मोहल्ले में इश्क लड़ाते रहते हम। हाँ। और शादी करके निकाल के ले जाते हैं सरकारी नौकरी वाले। अब मुझे समझ में आया। देखिए, आप अपने पति पर ना लगाम लगा लीजिए। और जैसा आपका पति, मैं तो कहता हूँ इस पे सीट भी लगाइए।
इसको बारातों में दिया करो किराए पे। मजाक नहीं करता हूँ मैं, बड़ा अरबी घोड़ा लगता है ये। तुम्हारी वजह से ना ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम हमेशा जहाँ पे भी आते हो मेरा क्लाइंट हमेशा खराब करके जाते हो। अरे आधे घंटे का टाइम देके 2 घंटे कौन बाहर धूप में वेट करवाता है? क्या है क्या? 1 मिनट। वो एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा टाइम हाँ? कम है और मुझे जाना पड़ेगा। अगर आप दोनों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, जी। तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपना कांटेक्ट नंबर देके जाऊँ। Okay. आपको लगता है आपकी खुद की काउंसलिंग देके कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे? ये करे ना करे, मैं करूंगा, आप चिंता ना करें। और सुनिए, ये आपका कार्ड मैं रख लेता हूँ। जी। इन केस आपको पति बदलने का मन हो, ये रहा मेरा कार्ड। भाई साहब, अगर आप इनको बिना मेकअप के कभी देख लोगे ना, आप ये सब छोड़ के ना पहाड़ों में चले जाओगे। मैं तुम्हें थोड़ी तो टांगे तोड़ूंगी। टांगे कौन सी तोड़ दोगी तुम मेरी यहाँ पर? तुम्हारी टांगे क्यों? लोगों को तोड़ूंगी पता लगना चाहिए ना तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करती हो। हमेशा अरे चलो मेरी तुम लाइफ यार। खराब कर देती हो हाँ, तुम। क्या फालतू की बात हो रही है चलो, यहाँ पर? तुम्हारी हाँ, टांगे तोड़ूंगी। ये क्या बात हो रही है यार? हंसोगी तुम्हारे वाली? हाँ? बात तो सुन लो, क्या है? डिनर में क्या है? कोरी खाना ओ, मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात- ओहो, बात तो सुन लो। क्या सुनूं? शुक्रिया शुक्रिया, प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना मैम, दुनिया का कोई ऐसा स्कैम बता सकती हैं आप जो आज तक किसी की पकड़ में ना आया हो? बहुत सारे स्कैम्स हैं ऐसे। एक तो ये चिप्स के पैकेट में जो चिप्स से ज्यादा हवा भर देते हैं, ये सबसे बड़ा स्कैम है। हर बार खाने का ही ख्याल है, यही प्रॉब्लम है। पैकेट की हवा की टेंशन लेते हैं ना, चिप्स को एंजॉय करना भूल जाते हैं लोग। सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है दुनिया में वो है एज के नाम पे। ओह, एज के नाम पे लोगों के साथ बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। जैसे मालदीव जाना हो तो बोलते हैं सिर्फ यंग लोग जाएं, प्रमोट ही उन्हीं को करते हैं। कि अगर कोई बुजुर्ग चला जाएगा तो उसका डायपर क्या समंदर का पानी सोख लेगा? वो क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, एज के मामले में बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं। जो 15 साल के बच्चे होते हैं ना, होटल में जाके अपनी उम्र 12 साल बता देते हैं ताकि बच्चों में गिनती हो, डिस्काउंट मिल जाए। और यही 12 साल वाले रात को 18 के बनकर इंटरनेट पे चैट कर रहे होते हैं। पुलिस आ जाए तो अपना आईडी कार्ड दिखा के बोलते मैं तो नाबालिग हूँ, मैं तो दीदी से ट्यूशन पढ़ रहा था। अच्छा, पहले के टाइम पे सिनेमा हॉल में जब 18+ वाली फिल्में देखने जाते थे ना, तो गेट पे जो रहता था टिकट चेकर, वैसे टॉर्च मार के देखता था कि इसकी मूछें आई हैं। तो ये दिनेश ना अपना ये पेंसिल से मूछें बना के चला गया, पसीने से आधी मिट गई। चेकर बोलता है तुम्हारी तो मूछ आधी है, तो कहता इंटरवल तक दिखा दो। वो कहता बेटा जो तू देखने आया ना वो इंटरवल के बाद आएगा। एज इज जस्ट ए नंबर, ये कहावत सिर्फ औरतों के लिए है। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं जो यहां पर नहीं है। क्योंकि मैंने नोटिस किया लेडीज की 3 तरीके की उम्र होती है। एक 18 साल, दूसरी 30 साल और अगले 30 साल तक फिर 30 साल। उसके बाद कोई भी इनसे पूछे ना कितने साल की होगी तो बताती नहीं है उम्र। कभी तो मेरी तो मेमोरी कम हो गई, अब मुझे याद नहीं रहता। और सच भी है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि इंसान कब फन कर सकता है और कब नहीं। और इसी थॉट पे एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसका नाम है शिव शास्त्री बैल्बोआ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जो फिल्म के सबसे यंग कलाकार हैं, मेरे छोटे भाई मिस्टर अनुपम खेर। जोरदार तालियां हो जाए अनुपम सर के लिए। वेलकम। I love you मल्होत्रा, I love you। Of course, darling. Of course. पाजी, हाँ जी, आप बड़े प्यारे लग रहे हो, सच्ची। पर ये ग्लव्स पहन के क्यों घूम रहे पाजी? आप तो इतना अच्छा काम करते हो, आपको किसका डर है? नहीं नहीं, ये मेरी पिक्चर आ रही है ना, शिव शास्त्री बेल्बोआ। तो इसमें आप फाइट कर रहे हैं अनुपम सर? नहीं सर, मैं बिल्कुल फाइट नहीं कर रहा हूँ, मगर ये शिव शास्त्री जो है वो बेल्बोआ का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा जी। वो अपना बॉक्सिंग क्लब खोलता है। अच्छा जी। और फिर वो अमेरिका चला जाता है अपने बेटे के पास, जुगल हंसराज के पास। और फिर वहाँ हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर में एक हीरो है, वो हमको मिलता नहीं है। हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए होने के लिए वो हीरो ढूंढना बहुत जरूरी है जी। तो मैं बस ऐसे ही आया, मुझे लगा सफेद कपड़ों के साथ रेड अच्छा लगेगा, एक नई किस्म की एंट्री होगी। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? कर वैसे आपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हैं, कभी जिंदगी में वैसे कभी आपने कभी वायलेंस की है सर? एक ही बार की है। हैं? अच्छा। मैंने जिंदगी में अर्चना एक ही बार एक बंदे को मुक्का मारा था।
किसको मारा था? मेरा भाई छोटा था, 9th स्टैंडर्ड में था। राजू को? नहीं, उसको नहीं मारा था। अच्छा, हाँ। तो राजू एक दिन स्कूल में मेरे पास आया और उसने कहा मेरे को आपके दोस्त ने मारा। अच्छा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरे अंदर के भाई जाग गया। इससे पहले कि वो मुझे मारता, बड़ा हट्टा कट्टा था, मैंने उसको एक घूंसा मारा और उसके बाद मेरा हाथ टूट गया। उसके बाद 6 महीने तक मैं वो प्लास्टर लगा के बैठा रहा। वो निकल जाता था प्लास्टर, जैसे ये निकल गया ना, मुझे लगा कि स्कूल में क्लास में काम किया नहीं किया सर, हाथ टूट गया सर। अच्छा। तो एक दिन मैं शिमला में रिज मैदान पे क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा जी। तो मैं हाथ उतारिए ऐसे उतार के खेलता था और क्रिकेट खेल रहा था, मारता और जैसे स्कूल जाता था फिर लगा के चला जाता था। अच्छा, एक्टर शुरू से रहे आप? बचपन से। तो मेरे एक टीचर ने देख लिया कि ये उतार के आया था, तो उसने कहा कि काम किया कि नहीं किया जी? क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर हाथ टूटा हुआ। कहता निकाल दे इसको। फिर जो मुझे पड़ी है, तो दैट वाज द ओनली टाइम आई हैव यूज्ड वायलेंस। ऊंचाई में अनुपम सर पहाड़ चढ़ रहे थे, इसमें बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के घूम रहे हैं, मसल दिखा रहे हैं। आपको पता है पठान फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान क्लाइमैक्स में बात कर रहे हैं कि हमारी एक्शन को रिप्लेस अगर करेगा तो कौन करेगा? वो कहीं आप ही की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं? अब मैं अपने आप क्या बोलूं भैया। और सिर्फ वही बात नहीं कर रहे हैं, और भी बड़े सारे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के जो आपकी फिटनेस की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ट्वीट किया है, अक्षय कुमार साहब ने कहा है। उन्होंने कहा डियरेस्ट अनुपम खेर, स्टॉप इट नाउ, ही इज जस्ट जेलस। मैंने आपको बॉडी बनाने को कहा था पर आपने तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पोस्टर लुकिंग इंटरेस्टिंग, गुड लक फॉर शिव शास्त्री बैल्बोआ। क्या बात है? अच्छा, क्या बात है सर? ऐसे बात नहीं, क्या बात है? नहीं, क्या है कि कंपटीशन बहुत सारे लोगों के साथ है ना। अच्छा जी। देखिए, या तो आपको एक्टिंग आती है या आपको मसल बनाने आते हैं। आप मतलब ये क्या बात है? आपने नहीं, की बात ये की? तो मुझे एक्टिंग तो आती थी, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने कहा मसल भी बना लेता हूँ। क्या बात है? कंपटीशन ही खत्म दुनिया में। तो आने वाले कितने महीनों तक हम आपको देख पाएंगे टिप टिप बरसा पानी जैसे गानों में डांस करते हुए? नहीं, जिस तरीके से आप फिट होते जा रहे हैं। मेरी लाइफ की ट्रेजेडी पता क्या है? क्या? मुझे डांस नहीं करना आता, सीरियसली। मैं आपके शो में 4 बार आ चुका हूँ, मैं सेम स्टेप करता हुआ आता हूँ। देखिए, बजाना कुछ भैया। आता ही नहीं, डांस ही नहीं करना आता मुझे। अब वक्त है फिल्म से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को इस मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम नीना गुप्ता जी, नरगिस फाकरी, शारिब हाशमी एंड जुगल हंसराज। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा, देख लो लड़कियों को मैचिंग नहीं भूलती हैं। देखो नरगिस अपने ब्लू वाले पहन के आई, सबने लाल पहने हुए हैं। You understood what he said? Yes, sir. What did he say? That I'm the only one with matching gloves. अंग्रेजी समझ में आई जो इन्होंने बोला? कुछ क्या बोला इन्होंने? This is silent. Total silent. मेरी ऑडियंस भी मेरे जैसी है। नीना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप सास बन गई हैं, मसाबा की शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक थैंक आपको। यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अर्चना जी का मुंह मीठा कराने के लिए कुछ लाई है कि नहीं लाई? नहीं लाई। इनको 10 किलो काजू कतरी लगती है, सुबह से वेट कर रही है। सिर्फ 2 लीटर दूध और 12 केले खा के बोल रही हूँ कमजोरी से मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो आप ही का वेट कर रही थी ये। अच्छा देखो, ये फिल्म की शूटिंग जो ना अमेरिका में हुई है। अमेरिका पहुंचते ही अनुपम सर तो फुल बाइकर के साथ कूल कपड़े पहन के पूरी बाइक चला रहे हैं, और नीना जी जो है ज्यादातर सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। ये आपके कैरेक्टर की डिमांड थी या आपकी डिजाइनर मसाबा अपनी शादी के कपड़े बनाने में बिजी थी? नहीं नहीं, मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल है, हाउस मेड है। अच्छा जी, हाँ। बस बात खत्म। नरगिस, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग। Thank you. ये इतनी स्टनिंग एक्चुअली, इनकी फोटो खींचते वक्त ना फोटोग्राफर जो अपनी फ्लैश बंद कर देते हैं। आपको पता है? अबर फोटोग्राफर दास दादा कैन यू प्लीज स्टैंड अप? दादा, आपको देख के ये 2 बार एलईडी में टकरा गए आपको देख के। इतना इन्होंने बल्क में ऐसे ग्लैमर देखा नहीं। फिर इनको मैंने अपना मुंह दिखा के नॉर्मल किया। बैठी दास दादा, आप तो सीरियसली ले गए। नरगिस, आप 2 साल से यूएस में थी, तो आप इंतजार कर रही थी कि कपिल शर्मा शो से इनविटेशन आएगा तभी जाऊंगी इंडिया। Just for you. Oh, I thank came you, here just baby. for you. I came here just for couple. Yeah. ये आपने इनको बेबी क्यों बुलाया? और आपको बुलाऊं बेबी मैं?
मतलब आई मीन मेरे मुंह से निकल गया, कंट्रोल नहीं होता सर कभी कभी। नरगिस, व्हाट इज योर कैरेक्टर इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म बेबी? अभी बेबी से बेब हो गया। एक पूरा सेंटेंस अंग्रेजी में बोल लिया। हाँ पूरा हो गया, देखो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। नरगिस भी इंग्लिश में निकला। मेरी डेब्यू इंग्लिश हो गई यार। So Nargis, what is your character in this movie? Sorry, I'm blushing. That's Oh her yeah, what does character. blushing mean in Hindi? How do you say शर्मा रही। वो आपसे शर्मा, पूछ रही yeah. कि आपको ब्लशिंग का मतलब पता है कि नहीं? मेरे को फ्लशिंग पता है, ब्लशिंग का तो I know. Blushing, I mean with the No, not that blush. Oh, It's matlab a I mean different. Like I feel From inside. Pasina and heat. Oh, heat. So my character in this film beautiful. is beautiful character. Yeah. Yes, she is. She's very beautiful. She's also very lovely. She's half Indian, she's half American, and she is the girlfriend of this lovely character. Believe it or not. शारिब हाशमी, आप कब से इमरान हाशमी हो गए? सर कभी-कभी हमें भी मौका मिलना चाहिए। मुबारक हो मेरे भाई। एक गरीब को जब भला होता ना, दूसरा गरीब को बड़ी खुशी होती है। आइए। पाजी वैसे जब मुझे पता चला था तो जैसे दास बाबू का हाल हुआ है ना, तो मुझे फोन पे न्यूज मिली थी, तो मैं भी ऐसे ही इधर से उधर टकरा रहा था यहाँ से। ये तो फिर आपने स्क्रिप्ट पढ़ के झट से हाँ कर दी कि इमोशनल होके बोला कि अब क्या पैसे भी दोगे? मैं तो पैसे देने को भी तैयार था। जुगल सर के लिए एक बार ताली बजाएं, हमारे शो पे पहली बार आए हैं। हमने आपको इतना फिल्मों में देखा, इतना खूबसूरत आप काम करते हैं, इतने गोरे चिट्टे हैं आप, देखो आप। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मेरा डेब्यू है आपके शो पे और बहुत स्वागत है सबसे मिलके और थैंक यू। वेलकम सर। आपको पता है ये इतने गोरे चिट्टे ना, ये ताजमहल देखने जाते हैं ना, वहाँ पे दो तरीके की फीस लगती है, एक इंडियन लोगों के लिए, एक फॉरेनर लोगों के लिए। इनको फॉरेनर वाला चार्ज कर देते हैं वो, उसके बाद में ये भोजपुरी बोल के डबल डिस्काउंट लेते हैं। अभी इनके मेकअप दादा कंफ्यूज हो रहे थे कि मेकअप करना है कि हो गया है। जैसे मेरा और शारिब भाई का उल्टा है, हमें देख के मेकअप मैन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 2 बार कर दिया, अभी भी नहीं लग रहा है। जुगल सर, आपकी पहली फिल्म मासूम आई थिंक 83 में रिलीज हुई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले 40 इयर्स हो गए फिल्म के। तो ये आपने उसके लिए ऑडिशन दिया था कि मासूम चेहरा देख के मासूम में रख लिया आपको? नहीं, एक्चुअली मैं काफी टीवी कमर्शियल्स कर चुका था। अच्छा जी। तो एक टीवी कमर्शियल फेमस हो गया था दारा सिंह जी के साथ। अच्छा जी। तो वो देख के शेखर कपूर को लगा कि इस फिल्म में मुझे ये लड़का चाहिए था। नीके मैन मेट माय फैमिली है। एक्चुअली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कहानी सुनने के बाद कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी। अच्छा। तो बोला क्यों? सिंह, ये फिल्म में लड़का रोता रहता है, तो स्कूल में सब मुझे क्राई बेबी बुलाएंगे। तो और दूसरी फिल्म चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह इन्होंने मेरे साथ की थी कर्मा में। जी करेक्ट। अच्छा, वैसे अनुपम सर उम्र में इनसे बड़े हैं, लेकिन फिल्मों में ये बड़े हैं क्योंकि 84 में इनकी फिल्म आई सारांश, ये 83 में काम कर चुके थे। सीनियर है नहीं, ये ऐसा मत कहिए। तो फिर आप अनुपम सर को सर बुलाते हो या आपको सर बुलाते हैं? ये सर है, सर ही ठीक है। और मैंने इनको कितनी बार कहा, बट इसको बहुत सूट करता है ये सॉल्ट है ना। वाइफ खुश है तो सब खुश है। वेरी गुड, आपकी वाइफ खुश है, सो हैप्पी। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। शारिब भाई, आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं और हमारे ये रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। मतलब ये आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना ही तो कह रही थी, कहती शारिब से पूछो मेरी वैनिटी किराए पे क्यों नहीं ले लेता ये। नहीं, मतलब शारिब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आजकल आप सिर्फ वही फिल्में पकड़ रहे हैं जो कपिल शर्मा शो में आती हैं? हाँ, ये मेरा कंडीशन होता है मेरे क्लॉज में कि भाई मैं अगर कपिल शर्मा में जा रहे हो तो बताओ। सर बीच-बीच में हम अपनी प्रमोशन टोकते रहते But हैं। I must say that your show helps us really promote our film. और वो भी हंसते खेलते। Yes. It's a compulsory to come to your show. सर सेम फॉर अस। आप आते हो, आप इतने कमाल के अदाकार, आपके किस्से कहानियां सुन के हमारा भी बन जाता है। 3 महीने के लिए बनाया था सर हमने, 10 साल हो गए। देखो आप, बीच में कभी बंद भी हुआ तो हमारी खुद की हरकतों की वजह से, पब्लिक का उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। अच्छा, ये नीना जी को बाइक पे बिठा के बाइक चला रहे हैं, ऐसा हमने सुना है कि वैसे आपको बजट जो है कार का भी मिल रहा था। मेरी प्रोड्यूसर साहब से बात हुई। अच्छा। बोलते हमने इनको कार भी बोला था ले लो, तो इन्होंने कहा कार पे तो नीना जी फ्रंट पे सीट बेल्ट लगा के बैठ जाएंगी। हाँ। बाइक पे बैठ के जो ऐसे करके बेल्ट लगाएंगे, बोलते इन्होंने जानबूझ के बाइक डलवाया। हमें तो ये भी पता चला है कि डायरेक्टर ने बोल दिया कट, उसके बाद भी ये 2.5 किलोमीटर आगे निकल गए। ये क्या हो रहा था अनुपम सर?
मैं सच्ची बताऊं जी। एक्चुअली मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं है। अच्छा जी। अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक गया मैं। हाँ। उसके बाद बाइक मेरी ऊपर चली गई ऐसे। बट आई थिंक जो इनका कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मल्टी फैसेटेड है। दरअसल हम दोनों भाग जाते हैं घर से। हाँ, अच्छा जी, वाह, तो मजा ही आ गया। और नाइट सूट में भागते हैं। और नाइट सूट में भागता हूँ With the कुत्ते doggy. को ले। हाँ, ये night ये हमारी फिल्म में चीयर्स गर्ल है। हाँ। जैसे चीयर गर्ल्स देखते हैं आप Cheers, मैच मेरे को वोडका ये बहुत चीयर्स पसंद है। गर्ल मतलब बीच बीच में चीयर्स करती रहती है। वॉट का बहुत पसंद है। तो ऐसी जो लेडीज होती हैं जब बाहर जाती हैं तो सालों तक वो घर नहीं वापस आ सकती, तो वो अपना कैसे करे, खुश कैसे रहे, तो अपना एक हिसाब किताब बिठा लेती है। मेरा हिसाब किताब वोडका में बैठ गया मतलब। अनुपम सर, जैसे आपने कहा कि आप फिल्म में भाग जाते हैं, कभी कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में किसी के साथ भागने का मन हुआ या पूरी प्लानिंग हो गई हो, फिर डर लगा हो? मेरा तो बड़ा जबरदस्त किस्सा है। अच्छा जी। क्या है कि हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां कोई भाव नहीं देती हैं। ये सच है, ये बिल्कुल सच है ना। कपिल का भी रोना है। बिल्कुल बिल्कुल सच। हाँ, हम हिंदी मीडियम स्कूल के हैं तो वैसे वो मानेगा नहीं, पर मैं 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम में आ गया था। Okay, now for another 30 seconds, please talk to Nargis in English. Hold on. Yeah. Talk to her. I mean, nowadays, हाँ. the winters in Mumbai हाँ. are for 7 days only. It's vanished. What do you say, Miss Braganza? देखो, जो लाइन मेरे से सेंटेंस बन रहा है मैं तो वही बात करूंगा। Nowadays, I am avoiding sugar. Wow, that's really good. You're looking very fit and healthy. Oh. Tell me some of the things that you do besides avoiding Black sugar. coffee. Black coffee. Any type of exercising or... Nargis, my English is in almost last stage. मैंने अपने आप पे अंग्रेजी मार दी अपने पाँव पे। नहीं, इंग्लिश तो मैंने बड़ी सुनी, ये पता नहीं कौन सी वाली बोल रही है सर। My accent is too heavy for you. You are out of my range. Out of his age. Out of his range. His range. ये बात बाइक से शुरू हुई थी कि अनुपम सर बाइक चला रहे फिल्म में, और कहाँ बाइक घूमती घूमती पता नहीं कहाँ पहुंच गई। बाइक पर पीछे लड़की बैठी हो तो बंदा आराम से एंजॉय करते हुए ड्राइव पर जा सकता है, लेकिन अगर बाइक वाले को टाइम पे फूड की डिलीवरी करनी हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ जिगाटो में, so in between, whenever I am getting a chance, I am putting my film in the promotion. Very good. As you Yeah. should. वैसे अनुपम सर, इस फिल्म में सबसे ज्यादा खास बात आपको क्या लगी, जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है? आई थिंक जब अजन ने मुझे कहानी सुनाई थी इसकी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो ये जो जर्नी है ना, जो रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, जी, हम उस उम्र में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोग आमतौर पे कहते हैं कि अभी मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे से कुछ नहीं होता। पर यहाँ तो जिंदगी की शुरुआत होती है। इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, इनका कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर है, जो बाप बेटे का भी रिश्ता है, ये बहुत ही मजे से तरी हो जाता है। हम अपनी मतलब जिंदगी मुसीबत आ गई, पर ये नहीं कि आप रोते दो बैठ जाएंगे वहाँ। यू हैव टू टैकल द मुसीबत, पर उसके बीच में वोडका भी पी सकते हैं मतलब। मंगवा दो इनके लिए। कहने का मतलब है कि मुसीबत आप पे आई है तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। ये स्टोरी आपकी तो मुझे समझ में आ गई, मुझे जानना है कि इनका बाद में क्या होता है। इनका क्या है कि यहाँ पर इनका नाम है सिनेमन सिंह। अच्छा जी। जैसे हनी सिंह है, ये सिंगर है, वैसे एस्पायरिंग सिंगर हूँ उसमें, जो एक पेट्रोल पंप भी चलाता है। अच्छा जी। और ये मेरी मतलब लीग से भी हटके दूर दूर गर्लफ्रेंड है मेरी। कैसे बनी तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड? फिल्म में भी कैसे बनी, मतलब कैसे, कहने का मतलब ये। ये राज, वो आपके सिंगिंग की फैन बन गई। हाँ, इसलिए ये मेरी सुरीली बन गई, आवाज। उनकी कुछ मजबूरी थी। इनकी कोई मजबूरी थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी फिल्म में सारे मसाले हैं। हाँ। आंसू हैं, मुस्कान है, एंटरटेनमेंट है, डर है, फियर है, नरगिस है, जुगल है, मैं हूँ, नीना है, शारिब है। Getting one more character. Yeah. Your friend. Your best friend. Yeah. He's not here with us, but it's his best friend. Yes, the doggy. Yes. Okay. Casper. Capsule. पग। हाँ? Capsule. मैं उसको पूरी फिल्म में, फिर वो बड़ी अच्छी लाइन है शास्त्री जी की, कहता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर हर अमेरिकन कुत्ता क्यों रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज आदमियों के पास टाइम नहीं है आपके लिए। हाय हाय, क्या वो बात। जानवरों के साथ ही बैठ के बातचीत करते हैं।
पर नरगिस ने करैक्टर याद दिलाया ना आपने कि डॉगी के बारे में। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? ठीक है मामला। Very cute. No, Very you have to funny. answer that question. Oh, that I don't know. Seriously? I don't know why we don't let you love I us have like leash. dogs. I have leash also. You have a Oh leash. my God! I don't want to potty train you though. You're already trained and well behaved, and Potty trained. I don't want to have to go through all that. कपिल क्या पूछ रही है? कुछ भी बोलो तुम अच्छी लग रही हो। Whatever you say, you are looking beautiful. You are looking pretty. Thank वो you. बड़ा अच्छा एक और डायलॉग है हमारी फिल्म में कि वो मेरे को पोस्ट्रेट का प्रॉब्लम होता है मेरे कैरेक्टर को, तो वो हर थोड़ी देर के बाद उसको रुकना होता है, नहीं टू डू सुसु, तो वो उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो उसको $75 जो है उसको फाइन हो जाता है, और कुत्ते को ले जाके वो कुत्ता सड़क पे उसको करता है, तो दे हैव टू पिक अप दैट पॉटी विद द प्लास्टिक बैग। तो ये भी अपना एक कितनी एंगल अच्छी है। बात है, लेकिन हमारे तो अपने कुत्ते को बोलते थे ध्यान रखा तो खुद का पजामा उतार के निकल गए। एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, जी सर। और ये एक्टर टू एक्टर है जी। आपके दिमाग में ये सडनली लाइनें आती कहाँ से है? सर अब देखो, मुझे लोग बड़ी बार पूछते हैं, अब मैं जिस शहर से आता हूँ हमें काम ही कोई नहीं है, बातें ही कर करके बड़े हो गए हम। फिर किसी ने बताया कि इन चीजों के पैसे मिलते तो मुंबई चले जाओ, तो मैं इधर आ गया।